तो स्टार्ट करें यहाँ से आज की क्लास एवरीवन। लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हुआ था और आपको डीके गोयल बुक में से मैंने होमवर्क दिया था एंड एज पर आवर डिस्कशन आपका कोई डाउट नहीं है उसमें, बट लेटर ऑन हम ये सारे क्वेश्चन एक बार चेक जरूर करेंगे। ठीक है, इनका सॉल्यूशन चेक करेंगे एक बार। जहाँ जहाँ भी आपका डाउट हुआ या आपने मैच करना हुआ तो मैच कर लेना नोटबुक के साथ। अभी हम आज एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं पहले, फिर बैलेंस शीट तो लॉन्ग टॉपिक है, एंड में करेंगे। आपका जो फर्स्ट होमवर्क था दैट वाज 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, दैट यू हैव डन। उसके बाद फिर 11th क्वेश्चन लास्ट क्लास में सेकंड होमवर्क में आया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। कर लिया होगा आपने। इसकी स्टार्टिंग जीपी से करनी थी आपको, जीपी से कर ली होगी स्टार्ट आपने। जीपी बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और फिर बाद में जस्ट क्लासिफिकेशन है एक्सपेंसेस और इनकम का। पीएल के डेबिट साइड क्या आना है और क्रेडिट साइड क्या आना है। फिर इन सब क्वेश्चन को बाद में हम चेक भी करेंगे। अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है बेटा? मैंने आपको भी जो समझाया थ्योरी पार्ट में, ये वैसे आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, जस्ट एक रेफरेंस ही है, तो कोई ज़्यादा चांस नहीं होता एग्जाम में आने का इसका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग है वो प्रॉफिट। ऑडियो आ रहा है प्रॉपर आप सबको? साउंड क्लियर है सबका एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन शो हो रही है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ पे लिखा हुआ है? Yes, sir. कैमरा मैंने ऑफ ही किया हुआ है अभी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मीनिंग है वो एक ऐसा प्रॉफिट जो हम अपनी बिजनेस ऑपरेशंस के रिजल्टेंट पे अर्न करते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ओनली। जबकि आपको पता है हमारे बिजनेस में बिजनेस ऑपरेशंस के अलावा भी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बिजनेस की ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जिन्हें कल मैंने आपको बताया था नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपके पास अगर आप देखोगे ध्यान से, पीएल के डेबिट साइड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, या लॉसेस कह देते हैं इसको, जैसे लॉस है फायर, लॉस है थेफ्ट, इवन बैंक को इंटरेस्ट पे करना उनके लोन के ऊपर। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स को सेल किया लॉस हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट को सेल किया लॉस हो गया। या फिर फाइनेंसिंग एक्सपेंस होते हैं, आपने फाइनेंस लिया बैंक से लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया। या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं, ये हम क्लासिफिकेशन बनाते हैं अकाउंट्स में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मीन्स जैसे लॉस है फायर, लॉस है थेफ्ट, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको भी नहीं आती अभी क्योंकि आपने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जैसे जब आगे बढ़ोगे पार्टनरशिप में जाओगे कंपनीज एक्ट में जाओगे तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और भी मिलेंगी। तो कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब वो आपकी बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, उन्हें बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इधर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज क्लियर कर लीजिए, ट्रेडिंग काउंट की कोई भी आइटम नॉन ऑपरेटिंग नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिंग काउंट जो है वो डायरेक्ट आइटम से बन रहे हैं, वो सब आइटम्स जो आपका बिजनेस है। ट्रेडिंग देखो नाम से, ट्रेडिंग मीन्स जो आपका बिजनेस का ट्रेड है, परचेज एंड सेल। तो यहाँ तो सिर्फ वो आइटम्स आनी है, वो अमाउंट्स आनी है जिनका लिंक गुड्स के साथ रिलेटेड है। गुड्स को परचेज करने के ऊपर जो खर्च हो रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक गुड्स होगी, परचेज इटसेल्फ गुड्स है, परचेज रिटर्न गुड्स को वापस किया। फिर गुड्स को परचेज करने में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये डेबिट साइड होगी। उन गुड्स को सेल किया, सेल इज आवर डायरेक्ट इनकम। फिर गुड्स अगर बच गई तो क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स ओवर। तो ट्रेडिंग काउंट की तो बात यहाँ हो ही नहीं रही है, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग काउंट का जो रिजल्ट है दैट इज ग्रोस प्रॉफिट। जब वो ग्रोस प्रॉफिट यहाँ आ जाता है
तो होता क्या है, उस ग्रोस प्रॉफिट में कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस हो जाती हैं, सम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं, एंड बाकी भी होता है ऑपरेटिंग भी, वो भी हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं और ऑपरेटिंग इनकम्स भी हैं, जैसे कमीशन रिसीप्ट, डिस्काउंट रिसीप्ट, ये ऑपरेटिंग इनकम्स हो सकती हैं। ये सब का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, हाँ जी क्या होता है, नेट प्रॉफिट या लॉस। तो आप अपने माइंड में रख सकते हो कि सर ग्रोस प्रॉफिट में 2 प्लस होते हैं 2 माइनस, फॉर एवर आप ये चीज रख सकते हो। आप फ्रिक्वेंटली किसी को बोल सकते हो कि ग्रोस प्रॉफिट में 2 ही चीजें ऐड होती हैं, ऑपरेटिंग इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जिनको इनडायरेक्ट इनकम्स कहते हैं बेसिकली। कॉमन नेम है इनडायरेक्ट। अगर ओपन करो तो ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग वर्ड्स हैं। ऐसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, जिनको अगर ओपन करें तो उसका मीनिंग है नॉन ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग। तो इन सबको अगर प्लस माइनस कर दें, मींस 2 प्लस कर दे जीपी में और 2 माइनस कर दे, तो आंसर इज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अभी हम फिलहाल नेट प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बिजनेस में है तो मोस्ट प्रोबेबली नेट प्रॉफिट ही होगा फिर उस बिजनेस में। तो यहां से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा, इस आपकी प्रेजेंटेशन से एक फॉर्मूला बनता है, ग्रोस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अभी मैं ऑपरेटिंग इनकम्स को इग्नोर कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल वो नहीं है, होती हैं बट अभी नहीं है, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो होते ही हैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी फिलहाल मैंने इग्नोर कर दिया। तो आपके माइंड में एक सीधा आंसर आ गया कि ग्रोस प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड हो जाती हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं, तो हम नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगर मुझे, एक मिनट रुको, इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं, आपको शायद बीच में फिर कंफ्यूजन रहेगा। मैं एक और वे से प्रेजेंटेशन देता हूँ आपको, उसको भी कवर करते हैं। मैं सारे आइटम्स को लेके चलता हूँ, नहीं तो फिर बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा। आई स्टार्ट फ्रॉम ग्रोस प्रॉफिट, ये एक्चुअल सीक्वेंस है हमारा, हो जाएगा कोई बात नहीं, कर लोगे। पहले मैं इसको स्किप कर रहा था। ग्रोस प्रॉफिट में अगर मैं बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड करूं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करूं, तो जो आता है वो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जीपी कैसे आता है, हाँ जी जीपी कैसे आता है, जीपी कैसे आता है भाई, बोलो। जीपी दो चीजों सेल्स को, माइनस हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स बोल रहे हैं ऑलवेज, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जो हमें ऑलरेडी पता है। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है ग्रोस प्रॉफिट में से में हम सिर्फ अभी ऑपरेटिंग वाला इफेक्ट ले रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को मैंने इग्नोर कर दिया। पहले मैं उल्टा चल रहा था बट अभी मैं असेंडिंग ऑर्डर में चलता हूँ। अभी हमने नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को इग्नोर कर दिया, अभी हमने नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को इग्नोर कर दिया, सिर्फ रह गया ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस होगी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो गए, आंसर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन मेरा टारगेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होता, पीएल में, जैसे आपको मैंने अभी पीएल बना के दिया कि 2+2 माइनस, तो अभी तो एक प्लस हुआ है और एक माइनस हुआ है। इसका दूसरे वाला कौन सा है बोलो,
दूसरे वाला कौन सा है? Non-operating. हाँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस होंगी। यही चीज मैंने आपको पीएल अकाउंट बना के दिखाया था अभी, कि जीपी में 2 प्लस है 2 माइनस है। अब वही फॉर्मूला बन गया हमारा। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो फिर तो सब कुछ हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, चाहे वो लॉस ऑफ फायर हो या वो रेंट हो, दोनों तरह के एक्सपेंस माइनस होगी। चाहे वो रेंटल इनकम हो, इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो बैंक की एफडी पे, या हमें कमीशन रिसीव हुआ हो, दोनों तरह की इनकम्स आ गई, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। तो आंसर क्या आएगा फाइनल? हाँ जी, फाइनल आंसर क्या आएगा? Net profit. नेट प्रॉफिट, यस। अब आपको मैं अगर बोलूं कि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो क्या आप दो फॉर्मूलाज बना सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के? इस प्रेजेंटेशन मैंने देखो दो प्रेजेंटेशन दे दिया आपको, एक पीएल अकाउंट बना के भी दिखा दिया, आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस बन गई होगी उसकी। फिर मैंने आपको वर्टिकली फॉर्मूला लिख के दिखा दिया। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे दो फॉर्मूलाज बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के दो फॉर्मूलाज क्या बन सकते हैं? एक सीधा फॉर्मूला, एक उल्टा, एक असेंडिंग ऑर्डर से और एक डिसेंडिंग ऑर्डर से। बताइए, यही आज का टॉपिक है ये। Gross profit plus operating income minus operating expenses. दैट इज वन आंसर। सेकंड, दूसरा, लगाओ दिमाग बेटा, यू कैन डू। Net profit plus non-operating expenses minus non-operating income. वेरी गुड, एग्जैक्टली। इट मीन्स अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन हो, अगर नेट प्रॉफिट गिवन हो, इट मीन्स हम काफी आगे निकल गए। जब हम कभी आगे निकल जाते हैं तो हम यू टर्न लेते हैं ना, यही होता है। मैं अगर एक बिल्डिंग ढूंढ रहा हूँ और ढूंढते ढूंढते मैं थोड़ा आगे चला गया, फिर मैं वापस आता हूँ, रेसिप्रोकल करता हूँ। अगर मेरा पहले फेस नॉर्थ की तरफ था, अब मुझे साउथ की तरफ मूव करना है, क्योंकि मैं आगे आ गया काफी। यही क्या है कि मैं अभी पीछे ही हूँ। तो अगर ग्रोस प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो आप, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, जीपी इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इफ जीपी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसमें आप डायरेक्टली सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, तो सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि हमें नॉन ऑपरेटिंग चीजों को लेना ही नहीं है, सिंपल। इफ यू आर प्योर वेजिटेरियन, तो फिर नॉन वेज को आपने खाना ही नहीं है, टच इन करना है। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर आपकी प्लेट में बाय मिस्टेक नॉन वेज आ गया, तो फिर क्या करना है? उसको उठा के बाहर कर देना है। रेसिप्रोकल इफेक्ट है। तो ग्रोस प्रॉफिट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग वाला इफेक्ट लेना ही नहीं बेटा, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग वाला इफेक्ट चाहिए, सो दैट आई कैन गेट माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओनली, वो प्रॉफिट जो मेरी बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट है। लेकिन अगर बाय चांस गलती से नेट प्रॉफिट आ गया सामने, तो फिर हम उल्टा चलेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो पहले माइनस हुए हैं उनको प्लस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो पहले प्लस हुई हैं वो माइनस हो जाएंगी, देन वी कैन गेट दिस ऑपरेटिंग प्रॉफट। तो ये दो फॉर्मूलाज आपके सामने बनते हैं। तो क्वेश्चन 12th में बताइए कैसे करेंगे। नाउ यू विल डू, एवरीवन। स्टूडेंट स्टार्ट करो बेटा, आपको करना है क्वेश्चन। 11 तक ऑलरेडी कर चुके हो आप, 12th क्वेश्चन करें अभी हम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट की तीन सिचुएशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। नेट सेल माइनस सीओजीएस इज ग्रॉस प्रॉफिट, वहां से फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से फिर हम नेट प्रॉफिट पे जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है आपने, मतलब करो स्टार्ट एंड कैलकुलेट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा साथ में। सबसे पहले आप क्या करोगे? Cost of goods sold. यस,
कैलकुलेट करो, COGS कैलकुलेट करो। कितना आ गया COGS? $6,40,000. हाँ जी, 6,40,000। लेकिन प्रॉपर करोगे आप, COGS को फुल फॉर्म में लिखोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। अगर परचेज और परचेज रिटर्न दी हो फिर तो दोनों को माइनस कर लोगे, नहीं तो नेट परचेजेस गिवन है यहाँ पे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद सेकंड आप कैलकुलेट करो जीपी। जीपी का फॉर्मूला लिखो पहले, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस, सॉरी, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल कितने की बने? 11 लाख, 60,000. और उसमें से माइनस कर दो 640 जो आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है। तो पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, सेकंड नेट सेल माइनस COGS करके आपका जीपी आ जाएगा 460। जीपी भी आ गया एवरीवन, 460। आपका आंसर मैच हो गया। आफ्टर दैट अब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। थर्ड पॉइंट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आज का न्यू टॉपिक था, जिसमें हमने ये समझा कि मैं अगर अपने बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट को सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम्स ही दूं प्लस होने के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही दूं माइनस होने के लिए, मीन्स अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो सामने सब कुछ रखा हुआ है आपके बफे के अंदर, सब कुछ है आपके पास, तो अब आपको सिर्फ प्लेट के अंदर वेजिटेरियन आइटम्स को ही लेना है। अब आपको पहचान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हम वहाँ पर कहीं भी खाना खा रहे हैं और हमारे सामने सब कुछ है, मैरिजेस में सब कुछ होता है, ऑलमोस्ट होटल्स में होता है। अब आपको पता है कि फिश नॉन वेज है, फिश नॉन वेज है, लेकिन राइस वेजिटेरियन है, कर्ड वेजिटेरियन है। तो आपको बेटा उन सब आइटम्स में से, अभी सिखाया हुआ है आपको किसी ने पहले से, तो तो इसलिए पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते उस टाइम, आपको बोलते हैं ठीक है आप अपने आप करो, बट कि फिश इज नॉन वेजिटेरियन, तो आप अपनी प्लेट में उसको ऐड नहीं करोगे। तो अब आपको सिर्फ कौन कौन सी आइटम्स लेनी है? ऑपरेटिंग ही लेनी है। तो ऑपरेटिंग इनकम्स क्या क्या दी है बेटा, चेक करोगे, दी है ऑपरेटिंग इनकम? तो मुझे कुछ दिया नहीं हुआ यहाँ पे ना। जैसे ऑपरेटिंग इनकम्स क्या क्या हो सकती हैं? कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये ऑपरेटिंग हो सकता है जो बिजनेस की ऑपरेशन से ही रिलेटेड है। और हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं वो तो आपको बताइए मैंने ऊपर PL अकाउंट में सेकंड थर्ड लेक्चर में, कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये हमारे ऑपरेटिंग होते हैं। तो अगर इसमें से ये वाले ले ली जाए, दीज टू एक्सपेंसेस, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो पहले फॉर्मूला लिखो एवरीवन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू
ग्रॉस प्रॉफिट प्लस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो आपको ये सामने लिखे हुए है, जो दिया ने अभी बाद में बताया अभी, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो निकाल दो फिर। हम ग्रोस प्रॉफिट तक पहुंच गए थे, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जीरो, गिवन नहीं है इसमें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000 एंड 65,000, दोनों को माइनस कर दो। आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, चलिए आगे। अब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, तो अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। बिकॉज आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच चुके हो, तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, लिखो फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूलाज अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली, अगर आपको अंडरस्टूड है तो आप खुद ही बना रहे हो, कहीं लिखा तो हुआ नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा आया था अभी, साउंड आ रही है सबको एवरीवन? Yes, sir. 3,50,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे वो क्या हो सकती है, क्लेम रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रेंट रिकवर्ड फ्रॉम सबलेट, क्योंकि ये मेरे बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है ना, पर फिर भी अगर मुझे मेरे कोचिंग सेंटर से रेंट आता है, आपकी फीस को मैं अगर एफडी बनाता हूँ तो उस पर मुझे इंटरेस्ट आता है, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का पार्ट बन जाती हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स यहाँ पे गिवन नहीं है, ज़ीरो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, लॉस ड्यू टू फायर, एक ही गिवन है बस। आपके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं ना सिलेबस में, कुछ बुक्स में तो टॉपिक दिया भी नहीं हुआ, बट नॉलेज के लिए मस्ट है आगे जाके जब आप प्लस टू में जाओगे। प्लस टू में मैंने अभी लास्ट क्लासेस में चैप्टर स्टार्ट किया एक, उस चैप्टर का नेम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके लिए आज कुछ एक वर्ड्स होंगे ये, पर आगे जाके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मेन चैप्टर होगा, क्योंकि अकेला इसी चैप्टर में से 12 मार्क्स का पेपर आता है मिनिमम। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर है जहाँ पे आके ये जो मैंने आज को आपको टॉपिक करवाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वहाँ तो खैर इसके ऊपर पूरा हम रिसर्च करते हैं, तो वो डिटेल में है वहाँ तो आपके पास। यहाँ जस्ट एक अवेयरनेस है कि फाइनल काउंट्स के अंदर जहाँ हम ग्रोस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट में जाते हैं, तो उसके बीच में ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, वो ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच का एक सीन है, जो हम सिर्फ एनालिसिस के टाइम, ये जब एनालिसिस होते हैं ना कि हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, तब हम कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज फाइनल काउंट्स में इसकी कोई नीड नहीं है। फाइनल काउंट्स में दो ही चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, जीपी कितना आया, ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर, और नेट प्रॉफिट कितना आया। चलें आगे, हो गया ये क्वेश्चन, नॉलेज फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सब ओके हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीपी से हो रहा है या एनपी से हो रहा है? Net profit. तो इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हमें उल्टा चलना पड़ेगा, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो और नेट प्रॉफिट गिवन हो, तो ऑब्वियसली आप ये करोगे ना। अब ये तो मैथमेटिक्स सिंपल आपको आता है अब, कि ये चीज़ इधर जाके माइनस हो जाएगी, जो पहले प्लस हुआ था, और जो पहले माइनस हुआ था वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये तो सिखाने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो नेट प्रॉफिट माइनस
नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो पहले प्लस हुई थी, ऑब्वियसली प्लस हुई होंगी, इनकम्स थी वो, और एक्सपेंसेस पहले माइनस हुए होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दें तो अगेन वी विल गेट बैक, इसको बोलते हैं वी विल गेट बैक, हम अपने उसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे जो पहले हमारे पास था, जहां से हमने नेट प्रॉफिट को अप्रोच किया था। तो सिंपल, जिस बिल्डिंग से आप आगे निकल गए और उस बिल्डिंग पे वापस आना है तो यू टर्न ले लो, वापस पहुंच जाओगे। सिंपल लाइफ की एग्जांपल ज़्यादा अच्छी लगती है हमें, मैंने ऑलवेज ट्राई की है स्टार्टिंग से 20 ईयर्स में कि एक सिंपल लाइफ का एग्जाम्पल हो, आउट ऑफ स्टडी एग्जाम्पल हो, वो ज़्यादा वर्क करता है, उसकी रिटेंशन लॉन्ग टाइम तक रहती है माइंड में एज कम्पेयर टू बुकिश एग्जाम्पल्स। तो कहीं ना कहीं आपका ये यू टर्न वाला एग्जाम्पल याद रहेगा आपको कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, वापस आना है। बाकी फॉर्मूला आपके सामने है। अब आप नेट प्रॉफिट ले लो, नेट प्रॉफिट इज 5 लाख, नेट प्रॉफिट इज 5 लाख। अब आप देखो, डिसाइड करो पहले बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड क्या होता है ना। पहले मैं ये वाले पॉइंट्स लेता हूँ। डिविडेंड रिसीव्ड हमें हमारी इन्वेस्टमेंट में मिलता है। थोड़ा सा अभी आप अवेयर नहीं हो शेयर मार्केट को लेके, +2 में हो जाओगे। तो जब आप पैसा किसी भी कंपनी के शेयर्स में लगाते हो, क्योंकि मुझे मेरे कोचिंग सेंटर में फीस आई आपसे, अब क्योंकि वो फीस मेरे पास सरप्लस थी तो मैंने वो म्यूचुअल फंड्स में लगा दी। ऐड देखते हो ना आजकल आप म्यूचुअल फंड्स की, तो वो पैसा मैंने म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, SIP में लगा दिया, या किसी कंपनी के नॉर्मल शेयर्स परचेज कर लिए, तो उनके ऊपर मुझे डिविडेंड आना ही आना है। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट को बोलते हैं जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है, तो इसका नाम है डिविडेंड। तो ये अगर आपको मिल रहा है तो ये तो मैंने आपकी कोचिंग से नहीं कमाया ना, आपकी कोचिंग से फीस आई, फिर उस फीस को मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां से कुछ रिटर्न आ रही है। क्योंकि फीस अगर मेरे करंट अकाउंट में रहेगी तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं ना, मेरे करंट अकाउंट में अगर पैसा रहता है तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। इफ़ आई नो बाई माई एक्सपीरियंस कि ये पैसा यूज़ नहीं होने वाला नियर फ्यूचर में, आई विल इन्वेस्ट दैट। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आएगा या डिविडेंड आएगा। अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या कोई ऐसी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाता हूँ जहाँ से इंटरेस्ट आता है, तो दो तरह की रिटर्न है बेटा, या पूरे वर्ल्ड में 3 तरह की रिटर्न्स हैं जो मानी गई हैं जब हम पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं। या तो रेंट आता है, अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगा के उसको रेंट आउट कर दो, लेट आउट कर दो, ऐसे आपको मिलेंगे कई फैमिलीज़ जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया हुआ है, या ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहते हैं, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर उन्होंने रेंट पे दे दिया। अब जिसकी रिक्वायरमेंट है रेंट, वो तो रेंट पे देगा ना। अब अगर आपका लेवल ऑफ इनकम इतना बढ़िया है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देने की नीड नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आप अपने घर में खुद ही रहोगे। ग्राउंड फ्लोर भी आपका है, फर्स्ट फ्लोर भी आपका है, सेकंड फ्लोर भी आपका है। फिर वो एक कॉन्सेप्ट होगा, आपकी चॉइस है, आगे जाके चेंज भी कर सकते हो। वेन एवर यू नीड आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हो, बिकॉज वो आपका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है ना। अब अगर ग्राउंड फ्लोर पे हम रहते हैं, फर्स्ट सेकंड खाली पड़ा है, तो बेटर टू गिव ऑन रेंट। इससे एक रेंटल इनकम भी तो क्रिएट होगी ना। अगर आपने सेकंड और फर्स्ट फ्लोर को बनाने में 50 लाख खर्च किए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 50 लाख की रिटर्न तो कुछ भी नहीं है। आपने अगर रूम्स बना के छोड़ दिए, तो उस 50 लाख को अगर रेंट पे दे दो, यू कैन अर्न 50,000 रेंट पर मंथ, 6 लाख रुपीज़ पर एनम। और 6 लाख रुपीज़ पर एनम का मतलब 8 ईयर्स में आपका फर्स्ट और सेकंड फ्लोर फ्री हो गया। समझ रहे हो बात बेटा। तो अगर आप 50 लाख लगेंगे बनाने में फॉर एग्जाम्पल, तो 50 लाख लगाकर अगर आप 8 साल में 50 लाख रेंटल वैल्यू कमा लेते हो, फिर भी घर आपका ही रहेगा। वो वैल्यू एप्रिशिएट होगी आगे जाके, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगी फर्स्ट सेकंड फ्लोर की। तो रेंटल इनकम अलग से कमा ली। तो ये एक आइडिया है बिजनेसमैन, ये मैं आपको एज ए हाउस होल्ड नहीं कह रहा, मैं एक एज ए बिजनेसमैन एडवाइस कर रहा हूँ कि आपके पास अगर ग्राउंड फ्लोर पे शॉप है, वो सेकंड फ्लोर आपका खाली पड़ा है, तो आप उसको रेंट पे दे दो। तो उसी बिजनेस के पैसे को जब आपने इन्वेस्ट किया तो यू अर्न रेंट, या शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो यू अर्न डिविडेंड या इंटरेस्ट। ये 3 हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आती हैं, जिसमें मुझे यहाँ सिर्फ 2 मिल रही हैं, डिविडेंड और रेंट। इन दोनों को मैं यहाँ पे ले लूँगा, 6,000 प्लस 24,000, दोनों को माइनस कर देंगे, प्लस
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो कौन से हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी है नॉन ऑपरेटिंग। सैलरी, सैलरी को इग्नोर कर दो बेटा, क्योंकि सैलरी ऑपरेटिंग है। हमें कौन से उठाने हैं? हाँ जी बोलो, कौन से उठाने हैं हमें? नो नॉन नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग यू हैव टू पिक ओनली, ठीक है, एंड इग्नोर द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि वो तब था जब हम जीपी से स्टार्ट करते, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था हमने। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने जीपी से स्टार्ट किया था, तो हमने सिर्फ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग को उठाया था। अभी क्या ना, गलती से आपकी प्लेट में नॉन वेज रखा हुआ है तो बाहर निकाल दो, बस खत्म बात। तो लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग है, सॉरी दिस वन, बट सैलरी, कई बार अमाउंट भी गलत पिक कर लेते हो आप, इसलिए लाइन ड्रॉ कर लिया करो अगर दिक्कत हो तो। ये आपके लिए ऑपरेटिंग है, छोड़ दो इसको। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, ये आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग है बेटा, क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट पे करना लोन पे। अब इंटरेस्ट मिल रहा है या इंटरेस्ट दे रहे हैं, दोनों ही हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग है, ये बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। गुड्स को परचेज या सेल करने के लिए जो खर्च किया जाता है वो ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन नॉन ऑपरेटिंग है। डोनेशन देना, डोनेशन देना हमारे बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे एक बिजनेसमैन इसे ऑपरेटिंग मान सकता है, बट मोस्टली चैरिटी डोनेशंस को नॉन ऑपरेटिंग लिया जाता है। बट ये डिपेंड करता है, मेरी चॉइस पे भी है। मैं ये अगर रूटीन में करता हूँ तो मैं ये मान सकता हूँ कि बिजनेस ऑपरेशंस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हम अपने कस्टमर्स के लिए कुछ डोनेशन कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा है, मीन्स इफ़ यू कैन मेक सम कनेक्शन इन बिटवीन द डोनेशन एंड बिजनेस ऑपरेशंस। नॉर्मली डोनेशन का मीनिंग क्या है? आपकी शॉप पे कोई बैगर आ जाता है, कोई इंस्टीट्यूशन आ जाती है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, या कोई एनजीओ है जिसका आपके बिजनेस ऑपरेशन से कोई लिंक नहीं है, राइट सी, तो मैं फिर वहाँ पर कोई चैरिटी करता हूँ, तो वो मेरी बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। तो इसको भी ले लो फिर आप यहाँ पे अभी। तो देखो कौन कौन से बनेंगे पॉइंट्स। 12,000 ये पहले माइनस हो चुके हैं, अब मुझे प्लस करने हैं, प्लस 50,000, प्लस 10,000, प्लस 5,100। तो ये चार हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए और ये दो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि 5 लाख रुपए में अगर मैं अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो 30,000 पहले प्लस हुई थी एज ए रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, वो मैं अगर माइनस कर दूं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो ये चार हैं, ये जो पहले माइनस हुए थे और मैं प्लस कर दूं, तो आंसर कितना आएगा बताओ। 5 lakh plus 47,100. तो ये आंसर जो आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आ रहा है, ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन गया ना आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस प्लस, दैट इज आंसर। ये आपका मैच हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आंसर। और सैलरीज विल बी इग्नोर्ड, क्योंकि सैलरी ही हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझ आ रहा है। अब यहाँ पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लीगल एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन कुछ भी दिया होता हम इग्नोर कर देते, क्योंकि वो ऑपरेटिंग है, वो हमारी बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट है। गॉट इट एवरीवन? चले आगे।
Yes, sir. उसके बाद तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क में था, हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, तो मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस का बनाना है जहाँ जीपी गिवन होगा। सॉरी, ये तो है बैलेंस शीट, सॉरी। तो 14 क्वेश्चन अगर आपके पास है, क्योंकि हो सकता है न्यू बुक्स में ना हो, तो ये आपको भी नहीं करना था, बिकॉज ये बैलेंस शीट के ऊपर है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बैलेंस शीट, इसमें हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। आपकी अगर न्यू बुक में नहीं है तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन 16 क्वेश्चन भी कंप्लीट है। न्यू बुक्स में आई थिंक ये 15 क्वेश्चन है। जिसमें कंप्लीट ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बननी है, तो ये वाले क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है। अभी तो बेसिक्स चल रहे हैं, आज ओवर हो जाएंगे बेसिक्स। देन 16 क्वेश्चन में कंप्लीट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आई थिंक ये क्वेश्चन आपकी न्यू बुक्स में नहीं होगा, आप कर सकते हो लेकिन। और फिर एक क्वेश्चन है 17 आपकी न्यू बुक्स में, जहाँ बैलेंस शीट को आपको या उसके सीक्वेंस को बताना है, तो ये आज भी आज का लेक्चर है। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, फिर सेकेंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। आप लाइव रहेंगे ऐसे ही। गूगल मीट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जूम में जो है। तो ये क्लास अपलोड होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हेडिंग के साथ।